आखिरकार बिहार की जनता के सामने एनडीए का घोषणा पत्र जारी हो गया। बड़े बड़े वादे किए गए हैं, जैसे मोदी जी पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं। नौकरी का भी वादा है, भरपूर नौकरी का वादा। महिला वोटर्स के लिए भी कई वादे हैं। लखपति दीदी बनाई जाएंगी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार स्कीम लाई जाएगी, पिछड़े वर्ग में भी अति पिछड़ा वर्ग की पहचान की जाएगी और उन्हें 10 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। किसान सम्मान निधि से लेकर 50 लाख मकान तक के वादे हैं। 5 साल में बिहार बाढ़ मुक्त कर दिया जाएगा। अब जरा ये देख लेते हैं कि मोदी और एनडीए सरकार में पहले से किए गए वादों का क्या हुआ। क्या इस बार का चुनावी वादा सिर्फ वादा बनकर रह जाएगा या फिर मोदी के नारों से ही आगे भी बिहार की जनता अपना पेट भरेगी? आज यही है हमारा क्रेडिबल मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। बिहार चुनाव शुरू होने में बस हफ्ता भर का समय बचा है। इंतजार था कि 15 लाख रुपए भेजने वाले और हवा में करोड़ों नौकरियां बांटने वाले मोदी जी और उनके साथ के संगठन इस बार कौन सा घोषणा पत्र लेकर आते हैं। तो बिहार के भाई बहनों, माता और बाबा, आ गया है समय मोदी जी का घोषणा पत्र पढ़ने का। गरज गरज कर घोषणा पत्र कह रहा है कि इस बार हम बिहार को स्पेन बना देंगे, जैसे गोरखपुर को रवि किशन बना चुके हैं। घोषणा पत्र में बिहार को एआई हब बनाने की भी बात हो गई है। अभी बाढ़ के कारण लोग अपना स्थायी घर नहीं पा रहे हैं, मगर क्या पता एआई आ जाने से लोगों को स्थायी घर और बाढ़ से मुक्ति मिल जाए। मछली और मखाना की महिमा 7 समुंदर पार तक जाएगी। हम नहीं कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी कह तो देते हैं मगर पूरा नहीं कर पाते। पता नहीं उन्हें याद भी रहता है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि लिखा हुआ भाषण पढ़कर बाद में सब भूल जाते हों। वादा है, वादे का क्या? करोड़ नौकरी दे दो, अरब नौकरी दे दो। पता भी तो हो कि सरकारी नौकरियों के पद कितने हैं। केंद्र सरकार के पास ही देखा जाए तो सरकारी नौकरी के कुछ लाखों पद हैं। ऐसे में करोड़ सरकारी नौकरियां कहां से मिलेंगी? फिलहाल वादे हैं, वादों का क्या? राज्य के पास भी ऐसे ही कुछ लाखों में पद होते हैं, फिर ये करोड़ लोग कहां से रोजगार पाएंगे? ऐसा ना हो कि कल का पकौड़ा तलने और ठेला लगाने वालों को भी सरकारी नौकरी में ही सरकार गिन ले। बिहार पर ही बात करते हैं। पहले तो मोदी जी के किए गए लंबे चौड़े वादों को एक सरसरी निगाह में जान लेते हैं। 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। किन जगह पर दिया जाएगा ये तो मोदी जी बाद में बताएंगे, यानी कि चुनाव जीतेंगे हारेंगे ये तो हमें नहीं पता। हर व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए ही इस तरह के वादे करता है। दूसरी बात कि कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार प्रदान किया जाएगा। आपकी कुशलता चेक की जाएगी कि आप किस चीज में माहिर हैं, उसके हिसाब से आपको नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी, महिलाओं को मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित किया जाएगा और उन्हें उद्यमी बनाया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यवसायिक समुदायों को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। उसके बाद बताया जाएगा कि आप लायक हैं कि नहीं, अति पिछड़े में आते हैं कि नहीं, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से आप उस श्रेणी में आते हैं या फिर नहीं। किसानों को भी लुभाया जा रहा है। सम्मान निधि दी जाएगी। कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि की घोषणा की गई है। तमाम इस तरह के वादे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाएगा। पंचायत स्तर पर सब कुछ व्यवस्थित किया जाएगा। फसलों की खरीद की जाएगी। मत्स्य दुग्ध मिशन, न जाने कौन कौन से मिशन, मेगा फूड पार्क, दलहन उत्पादन, बिहार गति शक्ति मास्टर प्लांट, 7 एक्सप्रेस वे, 3600 किलोमीटर तक की रेल। पढ़ लीजिएगा ये घोषणा पत्र। मैं क्या करूंगा पढ़ करके? ये तो प्रचार हो जाएगा और मैं प्रचार करना नहीं चाहता हूं। और प्रचार करने से भी क्या होगा, हम पढ़ भी देंगे, बाद में आपको मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो आपको तय करना पड़ेगा।
इन वादों में न जाने कितनी चीजें ऐसी शामिल हैं। फिल्म सिटी तक की भी बात कर दी गई है। एआई हब बनाने की बात तो चली रही है कि लोगों को एआई के प्रति जागरूक किया जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। माने कि बिहार के युवाओं को एआई की जानकारी दी जाएगी और उसमें पता नहीं कौन कौन से पद बनाए जाएंगे। एक निगाह बिहार के खाली सरकारी पदों की तरफ हम डाल लेते हैं। बिहार में सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 2.76 करोड़ परिवार हैं। राज्य में कुल 16.27 लाख सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें से 11.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। वहीं 4.73 लाख पद अभी भी खाली हैं, यानी कि कुल 29% पद खाली हैं। तेजस्वी ने कहा कि हम हर उस घर को नौकरी देने जा रहे हैं, सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं जिन घरों में सरकारी नौकरियां नहीं हैं। उससे बढ़ चढ़ करके अब मोदी जी की पार्टी ने कह दिया है कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। अब 1 करोड़ रोजगार कहां जाएंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा ना। अब सबसे पहले जानते हैं कि सबसे ज्यादा रिक्त पदों वाले विभाग बिहार में कौन कौन से हैं। तो शिक्षा विभाग में रिक्त पद हैं 2.17 लाख, स्वास्थ्य विभाग में है 65,000, गृह विभाग में है 42,414 पद, ग्रामीण विकास विभाग में है 11,784 पद, पंचायती राज विभाग में खाली हैं 5,551 पद, पशुपालन विभाग में है 4,814 पद, ग्रामीण कार्य विभाग में 3,346, कृषि विभाग में 3,015, पथ निर्माण विभाग में 2,465, नगर विकास विभाग में 1,948। बिहार पुलिस में जो संख्या है वो है कुल 1,70,516, यानी इतने पद पुलिस में हैं। और अभी तक की जो संख्या है 2024 तक वो है 1,02,454, यानी कि जो रिक्त पद हैं पुलिस में वो हैं 68,062 पद। अब अगर पुलिस और अन्य विभागों की रिक्तियों को मिला दे तो कुल 5,75,000 पद खाली हैं। तेजस्वी ने वादा किया कि हम हर घर को नौकरी देंगे, उस घर में जहां नौकरी नहीं है। तो फिर अब भारतीय जनता पार्टी का ये 1 करोड़ का जो वादा है वो कहां पूरा होगा? बिहार की ही धरती पर ये नौकरी देने जा रहे हैं या पूरे देश में देने जा रहे हैं? जहां एक तरफ कह रहे हैं कि बिहारियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या बिहार की धरती पर या बिहार के इन विभागों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देना मुमकिन है? लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये नारा भी खूब चलता है। अब किस तरीके से मुमकिन करेंगे ये तो चुनाव के बाद बताया जाएगा। 20 साल से बिहार मोदी जी के इशारों से चल रहा है, अभी भी इशारों पर ही है। 5 साल कहकर जनता में आस जगाई जाती है और फिर जनता को 5 साल तक ऐसे उल्लास और गर्व की दुनिया में धकेल दिया जाता है कि वे वादे भूलकर ये गाना गाकर अपने दिल को तसल्ली दे। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। इन वादे हैं, वादों का क्या सिर्फ यही नहीं करना है, बल्कि सरकार आपसे जो कह करके जा रही है उसका जवाब भी आपको लेना है। 2014 के बाद से अब तक, चाहे वो केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार रही हो या फिर किसी राज्य में मोदी या फिर उनके अन्य पार्टियों की सरकारें रही हों, क्या ऐसे वादे पूरे हुए हैं? आप अगर हमें देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप बिहार की जनता हो बल्कि पूरे देश की जनता हैं जो आप हमें देखते हैं, आप बताइए ना कौन से ऐसे नौकरी के वादे या फिर शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, हाईटेक सिटी बनाने की बात, ये सिर्फ जुमले हैं या फिर ये सरकारें आपको मान चुकी हैं कि आपको जुमला सुनने में और उसी में जीने में ज्यादा मजा आता है और आप उसी को लेकर के जीते रहेंगे और उन्हें वोट देते रहेंगे? क्या इस बार भी चुनाव में इसी तरीके का आप सब सोच रहे हैं या फिर जनता सोच रही है? आप बताइए कौन से वादे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जमीनी स्तर पर आपको पूरे होते दिखाई दिए? हुए भी हों तो वो भी बताइए, नहीं भी हुए हों तो जरूर बताइए। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़।